दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और सांगो। ये नागराज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नागराज की हांगकांग यात्रा। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, नागराज का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं नागराज की हांगकांग यात्रा में। अब आगे पढ़ते हैं। नागराज ग्रीन बीच हट नंबर 5। हट नंबर 5 में मिलेगा नागराज। नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है तकाशी, सांगो का इंतजार हमें और कब तक करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो सम उलझन में हूं। सांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियां ही हैं। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े। तभी वो मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय गुप्त कोई जबरदस्त फाइटर है जो खड़ी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद भड़ौक। नागराज कौन है? मैं हूं नागराज। यह अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ। ठोक। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हू ढुम। क्या तुम सांगो? सांगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता याहू। भड़ौक ठोक ठोक। जिप टिक। रुक जाओ सांगो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। बुजदिल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूं। मुझे आक्रमण पर मजबूर मत करो सांगा। क्या? सांगा को चैलेंज करता है या ही। फुस। ओह, मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़ों की सारी हवा बाहर फेंक दूं। सांगों पर मेरी जहरीली फुंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर है। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों के इस्तेमाल से सजुकी को काबू में लेकर कत्ल किया होगा, लेकिन सांगो ऐसे हमलों का आदी है। सजुकी का कत्ल? सांगो, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सजुकी का कत्ल नहीं किया। और मुझ पर इतने इतने हमले करने के बाद भी तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है। वरना देखो मेरी ताकत क्या है। सक सक। यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह, सांप ही सांप। यह क्या बला है, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। छनौक। मैं तुमसे फिर मिलूंगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मुझे सांगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। सांगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी तड़ाक। ओह ओह, लोहे की सलाख तोड़ दी। यो, जम्बालू, इसे कत्ल कर दो। सक सोए। ओह, खबरदार वहीं रुक जाओ। ठोक। रिट। छपाक। ओह, वह शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जांच के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। सांगो, किसी ने मुझे पुकारा है। गोदी के मजदूर जहाज में कैद थे। हैं तुम लोग इस बड़े पिंजरे में? तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी सांगो। लेकिन यह सब हुआ कैसे? गोदी का मालिक जम्बालू नामक शैतान को लेकर आया। उसने हमें उठा उठाकर डेक पर फेंक दिया और फिर यहाँ मौजूद बंदूकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं भी यह सलाखें तोड़कर तुम्हें आजाद करता हूँ। तभी बचो सांगो, जम्बालू आ गया। सोए करोड़ करोड़। जम्बालू ने सांगो से सलाख छीनकर चबा डाली। तड़ाक खड़ाक कड़ाक। अब कहाँ निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊंगा मैं। जम्बालू पर टूट पड़ो। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। क्रिच क्रिच। खून, गरम खून। सांगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था। तुम सब लोग भाग जाओ। कम वक्त ने मुझे रस्सियों के बेद मजबूत जाल में फांस दिया। यहाँ पर खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। अब मैं तेरा खून पीऊंगा। तू ही है वह सांगो जिसने चांगो बोस की नाक में दम कर रखा था। तभी फुस। ओह, सांप। दूसरा सांप। सांप। जब तक वह सांपों से जूझता है मैं तुम्हें आजाद किए देता हूं। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अभी यह बताने का वक्त नहीं, पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। ढुम। भड़ोम। उस पर जहर का असर चढ़ रहा है, वह पागल हो गया है। खून पी जाऊंगा सबका। जहाज तबाह हो रहा है, चलो अब निकल चलो।
जम्बालू पागल हो गया, तब ऐसे वह खुद भी नहीं बचेगा। कुछ ही क्षणों बाद भड़ोम, जात के साथ साथ चंबालू भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम यह गोदी छोड़ दो, बचे खुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया, वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन ब्लू फील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है सांगो, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बचे खुचे मजदूरों के साथ सांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास पहुंचा। अब नागराज, कुछ नए लोग आए हैं, यह सब यहीं रहेंगे। यह सांगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, वो कोरियन फाइटर सांगो, तुम्हारा दोस्त, वही जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। गोइमा 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 गोइमा, गोइमा का अर्थ है नमस्कार। फिर नागराज ने सांगो को पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बड़ी भूल हुई नागराज। सुजुकी ने मुझे अंगूठी दी और मैं यह समझा कि यह कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों को पहचान के लिए अंगूठियां दी थी। यहाँ आकर हमने इस बस्ती को सिल्वरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। हमारे सहयोगी इसी जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। सुबह मालूम हुआ कि चांगो हांगकांग से सब कुछ समेटकर यहाँ आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे वही लोग हैं। क्योंकि चांगो जानता कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के शिष्य छोड़ेंगे नहीं चांगो को। हमें एक ही रात में सारा काम समाप्त करना है सांगो। दो जगह एक साथ हमले होंगे, एक मोर्चा तुम संभालोगे और दूसरा मैं तैयार हूँ। चांगो ने सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वरलैंड में नागराज और सांगो दोनों मौजूद हैं। आप हमें आदेश दें, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारी हमें उपलब्ध हो रही है। यह वही शख्स है जिसने बुलडॉग का खात्मा किया था। हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से क्या? क्या वह कोई सपेरा है? नहीं, वह हजारों नागों का स्वामी है जो उसके शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। हमने उससे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनाई है और यह ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। यह देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब राज सांगो का सवाल। उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है, लेकिन ये लोग हैं कहाँ? सिल्वरलैंड में हर जगह हर तरफ मेरे जासूस फैल गए हैं। वे शीघ्र ही इसका पता लगाएंगे। उधर नागराज ने योजना तैयार कर ली थी। यह सिल्वरलैंड का नक्शा है। कमांडर सबाटो का राजभवन पर कब्जा है और इसके चारों ओर छावनी है। और चांगो का हेडक्वार्टर पश्चिम में एक समुद्री झील पर बना हुआ है। जल महल है। यह सूचना हमारे जासूसों ने दी है। हम में से एक दल राजभवन पर कब्जा करेगा और दूसरा जल महल पर। और यह सब एक ही रात में और एक ही समय पर होना है। सुबह तक हम सिल्वरलैंड में एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ, हम सब सहमत हैं। एक दल का नेतृत्व सांगो करेगा और दूसरे का मैं चांगो पर हमला करूंगा। दोस्त सांगो, वह जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और खतरनाक है, इसलिए चांगो मेरा शिकार होगा। मैं चांगो को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ और वायदा करता हूँ कि चांगो को जिंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजकुमारी तकाशी, तुम सांगो के दल में रहोगी। छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी जिंदा है, तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, मैं सांगो का साथ दूंगी। सांगो, राजकुमारी तकाशी का जीवन तुमसे ज्यादा कीमती है, मैं जानता हूँ। मैं चांगो के जल महल में अकेला जाऊंगा, बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएं। सांगो के जासूस भी सक्रिय थे। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और सांगो कणक बस्ती में रह रहे हैं। कणक बस्ती कणक सरदार को ज्ञान है। कणक बस्ती कणक सरदार को ज्ञात है यह। जी हाँ, उसी ने शरण दी है। उनकी गतिविधि विधि पर नजर रखो। योजना की श्याम। दोस्तों, अब हम एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वरलैंड पर राजकुमारी तकाशी की पताका लहरा रही होगी। और अगर हम अपने उद्देश्य में सफल न हो सके, तो मैं जिंदा रहने का कोई हक न होगा। उनके दस्ते अलग अलग रास्ते निकल पड़े।
बॉस, नागराज जल महल की झील तक आ पहुंचा है। ओह, उसका इतना साहस। झील के तट पर चांगो का बोट हाउस था। यहाँ से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। ए, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। फुस। यह बोट हाउस का गार्ड है, मैं इसके वेश में आगे बढ़ सकता हूँ। नागराज ने वेश बदल लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूँ। अभी अभी खबर खबर मिली है कि नागराज इस तरफ आ रहा है। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ दोस्त। इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। उधर बोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ करवा दी। बोट हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो। ओह, यह गार्ड बेहोश पड़ा है और इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज गार्ड के बेस में निकल गया। स्नेक फाइटिंग फोर्स, कोई भी गार्ड अंदर न आने पाए। अलर्ट। ओके बॉस। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है। इसका मतलब है मेरी तलाश। तो फिर मैं यह तरीका प्रयोग करूंगा। ओह, यह नहर महल के अंदर जा रही है। नहर के रास्ते नागराज महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा। वो देखो, दीवार पर नागराज। जेटेटेट। बुर्जी पर। पकड़ो। तीसरी बुर्जी पर। फुस। या मेरे सांपों का हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? टेटेटेट। ये वह दूसरी बुर्जी पर चला गया। धड़ाक। ढुम। दौड़। जेटेटेट। वह एक नंबर की बुर्जी पर चला गया है। बॉस, उस पर गोले का असर नहीं हो रहा है। टूट पड़ो, कुचल दो। हाथापाई युद्ध में नागराज ने कुंग फू का प्रयोग शुरू कर दिया। ठोक ठोक। नागराज ने स्नेक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया बॉस। उसे बमों से उड़ा दो। ब्रोम। ओ, अब मैं इसे अपने रेडियो बमों से खत्म कर दूंगा। ब्रोम। नागराज इस स्क्रीन पर। ओ, तो वह इस तरफ बढ़ रहा है। ब्रोम। फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर सबाटो की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। वेस्ट गैलरी तक आ गया। नागराज ने सब मोहन से मालूम किया। बताओ, चांगो कहाँ है? ऊपर, महल के हेलीपैड पर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे, मुझे मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर सबाटो की छावनी की ओर चल पड़ा। शू। कमांडर सबाटो, मैं चांगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूँ। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी। नागराज। हाँ, मैं हूं नागराज। ठोक। टिट। फुस। फुस। बस, अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। चांगो मेरे कब्जे में है। सबाटो की छावनी की तरफ बढ़ते रहो। उधर सबाटो छावनी में। देख लो, इस देश के वीर जवानों, मैं तकाशी हूँ, इस देश की राजकुमारी, और अपने देश की जनता को सबाटो के चंगुल से मुक्त कराने आई हूँ। राजकुमारी तकाशी जिंदाबाद। कमांडर सबाटो को संदेश दो, यहाँ बगावत हो गई है। ओके कैप्टन। सबाटो क्रोध से पागल हो गया। टैंक और तोपों के मुहाने खोल दो। कोई इधर कदम बढ़ाए तो उड़ाकर रख दो। और जिस जगह बागी जमाए वहां हवाई हमला कर दो। जूम जूम। बड़ोम। डरो नहीं, हवाई हमले से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग जाती है, हम उसके द्वारा अंदर पहुंच जाएंगे। हमारी एक टुकड़ी दिखावे के लिए सबाटो की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी, ताकि उनका ध्यान उसी तरफ रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते अंदर चलेंगे। काकाशी और सांगो का सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते बढ़ चला। वो राजमहल के एक भाग में प्रविष्ट हुआ। अटैक। धड़ाम धोए धोए। ठोक खन खन। महल में घमासान युद्ध हुआ। सांगो, तुम सबाटो की फरारी का रास्ता जाम कर दो। महल की छत पर जाओ। कमांडर सबाटो, महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। सांगो ने महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उतरता दिखाई दे रहा है। ओ, फिलहाल मुझे चांगो के साथ यहाँ से निकल भागना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ चांगो भी गिर जाएगा। सबाटो महल के हेलीपैड पर पहुंचा। कमांडर मामिम, चांगो का कॉप्टर उतर रहा है।
हाँ, तुम लोग यहाँ तक पहुंचने के रास्ते जाम कर दो। या ठक सोए। सबाटो हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा था। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है। परंतु तुम बच नहीं सकोगे सबाटा। सांगो, यह रहा तुम्हारा शिकार चांगो। कमांडर सबाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सबाटो ने दौड़कर महल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह तकाशी की पताका सिल्वर लैंड पर फहरा रही थी। सांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाय जैसा सलूक करो, परंतु परंतु तकाशी का राज्य भी तुम्हें संभालना है। और नागराज, तुम। मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारा साथ यहीं तक था। अब मैं विदा चाहता हूँ। नागराज, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगी। और फिर नागराज अपनी नई यात्रा पर रवाना हो गया। सर समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये नागराज की 5वीं कॉमिक्स थी। और इसके बाद जो नागराज की अगली कॉमिक्स है, खूनी खोज, उसमें नागराज थोड़ा बड़ा सा दिखा दिखा रखा है। मतलब इसमें तो बच्चा लग रहा था, उसमें थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा और उसके चित्र भी अलग होंगे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, खूनी खोज में।